क्या होता है कफ पित्त और वात? कई लोगों को आज तक ये समझ में नहीं आया कफ पित्त और वात है क्या। वात वो होता है जिसके कारण हमारी बॉडी में अकड़न आ जाती है, जॉइंट्स में पेन आती है, जिसके कारण चलने में दिक्कत होती है, नींद लेने में दिक्कत होती है और साथ ही साथ अर्थराइटिस का एक रूप ले लेता है। वात उसे कहते हैं। पित्त होती है जो गैस, एसिडिटी, पेट में अजीब सी क्या होती है हरकतें, मचलता है पेट, पेट बहुत अनईजी फील होता है, सर दर्द होने लगता है, हेयर फॉल होने लगते हैं, हेयर बहुत जल्दी ग्रे होने लगते हैं, हमारे स्किन में रैशेस होते हैं, अल्सर हो जाता है, हमारे मुंह में बहुत छाले होते हैं, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है। ये सारा होता है पित्त अगर किसी के बनता है तो। कफ, कफ नॉर्मली हम सब जानते हैं कोल्ड एंड कफ होता है, हल्का सा रनी नोज हो जाता है, नाक से पानी बहने लगता है, सर में दर्द होता है, भूख कम लगने लगती है, एस्थमा, साइनस, ये सारी चीजें हैं। या फिर बहुत ज्यादा नींद आती है, डिजीनेस जब लगता है, माथा बिल्कुल आलस में भर जाता है, आलसी हो जाते हैं, वो होता है कफ की सिचुएशन। आज तक लोगों को यही समझ में आता था कफ पित्त और वात मतलब कफ तो कफ, पित्त तो पित्त, और वात मतलब जो गैस पास होती है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। वात का मतलब होता है बॉडी में अकड़न आ जाना। तो अगर किसी की भी बॉडी में अकड़न आने से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके ट्रीटमेंट, उसका सोल्यूशन हमारे पास है आयुर्वेदा में। पित्त से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन है हमारे पास। कफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन है हमारे पास। सो कफ, पित्त और वात, इन तीनों से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का सोल्यूशन चरकायु में हमारे पास है। कैसा लगा ये जान करके आप लोगों को कफ, पित्त और वात के बारे में? जरूर चैट बॉक्स में बता के छोड़िएगा, मैं लास्ट में जरूर रीड करूंगी उसे। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला हमारा बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है आंवला। मैं जानती हूँ बहुत से लोग आंवला के बारे में जानते हैं, आंवला को कल अलग अलग रूप में यूज करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी साइंटिफिक चीजें हैं जो हम आंवला के बारे में नहीं जानते हैं और ट्रीट नहीं करते हैं। आंवला, इसके अंदर में बहुत सारी औषधीय गुणियां होती हैं। इसे हम एक तरह से ये भी कहते हैं दिव्य औषधि का रूप है ये। बहुत से तरह के प्रॉब्लम्स पे काम करता है। आंवला के 5 टेस्ट होते हैं, मीठा, खट्टा, हल्का कड़वाहट, हल्का सा पंजेंट स्मेल होती है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। एक आंवला बेस्ट तभी माना जाता है जब उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हो। आंवला आप खाए और हल्का सा अगर खराश ना आए उसमें, तो वो आंवला परफेक्ट आंवला नहीं है। आंवला अगर मीठा नहीं है तो परफेक्ट नहीं है। आंवला में एक अलग सी खुशबू ना आए तो वो परफेक्ट नहीं है। आंवला में ये पांचों गुण होने चाहिए तब वो परफेक्ट आंवला कहलाता है। और हमारे आंवला की टैबलेट्स जो बनती है वो ऐसे ही आंवला से बनती है जिनमें ये पांचों गुण मौजूद है, जिसके कारण हमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलती है, हमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है, आयरन, फास्फोरस, कैरोटीन। आज की डेट में लोग कैरोटीन को समझ नहीं रहे हैं। कैरोटीन हमें जनरली आंवला से मिलती है जो हमारे इंटेस्टाइन्स पे बहुत अच्छा काम करता है, जिसके कारण वेट लॉस करना इजी हो जाता है। तो कैरोटीन को भी आप लोग को समझना जरूरी है। इसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फाइबर बहुत देता है आंवला। आंवला को रेगुलर इनटेक में लेना चाहिए क्योंकि आंवला कभी शुगर नहीं बढ़ाता है। लोगों का ये मिथ है कि अगर हम मीठे आंवले खा रहे हैं तो शुगर बढ़ाएगा। आंवला कभी शुगर नहीं बढ़ाता है। आंवला आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आंवला इज रिच इन विटामिन सी। जैसा मैंने अभी बताया, आंवला कोलेजन भी बनाता है। अगर कोई बोलता है मेरे शरीर में या मेरी स्किन में, रादर शरीर से बेटर
स्किन में ग्लो नहीं है, मैं कहती हूँ अगर डेली आंवला खाना शुरू कर दो तो नेचुरल ग्लो आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में कोलेजन बनने लगेगा जो आपके स्किन को स्मूथ एंड यंग बनाएगा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है आंवला, जिसके कारण फेस पे एक नेचुरल ग्लो आएगा आपके। आप मेरी बात मान के देखिए, आप कोई भी फेस वॉश यूज करिए, कुछ भी कर लो और डेली एक आंवला खा लो, आपकी स्किन ना चमकने लगे तो आप मुझसे बात करना। आंवला अगर एज अ हेयर टॉनिक हम यूज कर सकते हैं, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, बट हम लोग आंवला की जो हमारी टैबलेट है, अगर उसे पाउडर फॉर्म में बना के पेस्ट जैसा बना के हेयर्स पे लगाते हैं तो जो सफेद बाल होते हैं वो नेचुरली वापस अपनी ओरिजिनल कलर में आने लगते हैं। साथ ही साथ आंवला का पैक डैंड्रफ को कम करता है, इंस्टेंट रिमूवल ऑफ डैंड्रफ का काम करता है। जिनके बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, आंवला की टैबलेट्स को अगर हम लोग चर्न करके पैक बना के लगाते हैं तो डैंड्रफ कंट्रोल करेगा। बट रेगुलर आंवला लेने से ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि हेयर फॉलिकल को मजबूत बना देगा ये, और स्कैल्प में हमारे ब्लड सर्कुलेशन की जितनी भी नसें हैं उन सारी नसों को क्लीन रखेगा एंड ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा। समझने की बात यहाँ ये है कि ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्रेन का, स्कैल्प हमारे ब्रेन पे है, जब ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होगा तो नींद की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, चिड़चिड़ापन कम होगा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जिन लोगों की शिकायत होती है कि कुछ गैस बनते ही सर पे चढ़ जाती है, उनकी ये शिकायत दूर होने लगेगी। प्लस आंवला ब्रेन नर्व्स को बहुत हेल्दी बनाता है, क्योंकि भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो कुछ लोग अगर कहते हैं कि हम ब्रेन फ्यूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें अश्वगंधा के साथ आंवला दीजिए, रिजल्ट उन्हें भी अच्छा मिलेगा। हमारे पास हर रेंज के प्रोडक्ट होने चाहिए लोगों को रिकमेंड करने। कई लोग करते हैं ब्रेन फ्यूल की जगह सिर्फ अश्वगंधा उन्हें प्रमोट, वहां रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आंवला बहुत जरूरी है और हमारे ब्रेन फ्यूल में गूसबेरी डाली हुई है जिसके कारण रिजल्ट आता है। तो अगर कोई ब्रेन फ्यूल 1400 का अफोर्ड नहीं करता तो वो 400 का 2 डब्बा तो ले लेगा ना, आंवला और अश्वगंधा। तो आप ये कर सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रेन फ्यूल को देना है, क्योंकि उसका रिजल्ट 80% इंस्टेंट मिलेगा और इनका रिजल्ट 60%, 50 to 60% मिलेगा। तो रिजल्ट आने में समय लगेगा मगर रिजल्ट आएगा। प्लस आंवला की टैबलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव जूसेस को बैलेंस करती है, जिसके कारण डाइजेशन अच्छी होती है हमारे। आंवला से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्लस जो इंटेस्टाइन्स में गैस का डिसऑर्डर होता है वो ठीक होता है। आंवला इज वेरी गुड फॉर आइट साइट, हमारी आंखों के लिए आंवला बहुत अच्छा काम करता है, ये हम जानते हैं, पूरा सभी कोई जानते हैं आंवला के बेनिफिट्स। बट कुछ चीजें हैं जो शायद नहीं जानते थे, वो आज हम जान गए होंगे। आप लोगों को एक चीज जान के इसमें पढ़ोगे तो समझ में भी आ जाएगा, इट हेल्प्स टू मैनेज क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक मतलब बहुत सीवियर कंडीशन भी अगर है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में आंवला बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ओमेगा फ्लैक्स के साथ आंवला दीजिए तो कोलेस्ट्रॉल इंस्टेंट कंट्रोल करेगा विद इन अ डे और टू। हम सिर्फ ओमेगा देते हैं लेवल में रखने के लिए, आंवला साथ में आप दे दो उसे 15 दिन के लिए, सुबह शाम 2-2 गोली, क्रॉनिक कंडीशन का बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगा। अगर किसी को बहुत हाई शुगर और इंस्टेंट शुगर कंट्रोल करना है, शुगर की दवाई के साथ आंवला दे दीजिए, ब्लड शुगर का ग्लूकोज लेवल को वो कंट्रोल में ले आएगा, डायबिटिक पेशेंट को नॉर्मल शुगर पेशेंट में कन्वर्ट कर देगा। साथ ही साथ किसी को भी वेट लॉस रिजाइम अगर हम दे रहे हैं, ओके फिटनेस दे रहे हैं और अगर ओके डिटॉक्स दे रहे हैं तो वेरी गुड, क्योंकि उसमें आंवला है। अगर हम ओके डिटॉक्स अवेलेबल नहीं है, हम कंप्लेनिंग मोड में ना जाएं कि ओके डिटॉक्स नहीं है। ओके डिटॉक्स में क्या है, आंवला और सेना। आंवला तो हमारे पास अलग से है, आंवला दे दो उस जगह, वहां पे हम ऐसे भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। और वेट लॉस में आंवला बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को
बूस्ट करता है और उसके कारण वेट लॉस फास्ट होता है। फाइबर कंटेंट ज्यादा होने के कारण कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, पेट साफ होता है, भूख बहुत ज्यादा नहीं लगती है, इसलिए वेट मैनेज होता है। ये था आंवला से रिलेटेड लेने का तरीका। सुबह शाम एक एक डोज लेना है। सीवियर कंडीशन है, वेट लॉस से रिलेटेड कोई की प्रॉब्लम है, तो सुबह शाम दो दो गोली दे दीजिए आप उन्हें। 15 दिन दीजिए वैसे, उसके बाद एक एक गोली सुबह शाम हमें कर देनी है। आंवला से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी। स्वाति जी का पूछिए, स्वाति जी। एक मिनट। हाँ, मैं पूछ रही थी, जैसे आप अभी बोले शुगर वालों को भी दे सकते हैं, तो जैसे शुगर वाले को ऑलरेडी नीम नीम वाला टैबलेट चल रहा है, नीम तो और टैबलेट्स नीम करेला। हाँ, नीम टैबलेट्स भी चल रहा है, नीम करेला जामुन जूस भी चल रहा है, उसके साथ भी ये ले सकते हैं? आप दे सकते हो, बट आंवला उन्हें देना है जिनका शुगर बहुत हाई है और इंस्टेंट हमें रिजल्ट चाहिए, स्टेबल रिजल्ट, नहीं, वेट उन्हें के देना है। हिसाब से या कोई और वजह से दे सकते हैं? हाँ हाँ एकदम। आंवला वैसे आप कोई को भी दे सकते हो। 5 साल के बच्चे को भी आप डेली अगर सुबह शाम एक एक दे देते हो ना, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के जिनके वाइट पिगमेंटेशन होते हैं उन्हें भी हम आंवला दे सकते हैं, हम्म। स्किन ठीक करेगा वो। ओके ओके ओके। ओके। थैंक यू। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में। इसी तरह से हम लोग काम करेंगे, फटाफट प्रोडक्ट को कंप्लीट करते जाएंगे। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा अश्वगंधा। अश्वगंधा को नॉर्मली ये कहा जाता है कि वो प्रिंस ऑफ हर्ब्स है। अश्वगंधा बहुत सारे कामों में हेल्प आता है। अश्वगंधा राजा है, जड़ी बूटियों का राजा है जिसे हम कहते हैं। अश्वगंधा इंडियन जिनसेंग जिसे कहते हैं। लोग जो केएसएम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनसिंग की टैबलेट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, मैं कहती हूँ कोई जरूरी नहीं है हर महंगा प्रोडक्ट ही रिजल्ट देगा। आप उसे अश्वगंधा दे के देखिए, स्ट्रेस को इतने अच्छे तरीके से रिलीज करेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि वाकई में इतना अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। वाकई में अश्वगंधा इंडियन विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है, किंग ऑफ हर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड अश्वगंधा करता क्या है हमारी बॉडी में? साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब थिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, सोचना और करना, दोनों चीजों को सपोर्ट करता है अश्वगंधा। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? सोचना और करना दोनों चीजों को सपोर्ट करता है अश्वगंधा। और ये करीब 3000 साल पहले से स्ट्रेस रिलीवर के नाम से जाना जाता है, एनर्जी देने वाले के नाम से जाना जाता है। जब हमारे को किसी भी तरह की स्ट्रेस नहीं होगी, हमारे शरीर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो नेचुरली हमारे अंदर एनर्जी लेवल बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी हमारी। एकाग्रता और एनर्जी लेवल जब बढ़ेगी तो हम वर्क और एफिशिएंटली कर पाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। अश्वगंधा उसके लिए भी जाना जाता है। सो अश्वगंधा थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। दर्द, सर से रिलेटेड जितनी भी पेन होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर किसी के शरीर में स्वेलिंग है, सूजन है, सूजन को कम करता है। रीजन है क्योंकि इसके अंदर एक रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टी है जो सूजन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और इन सब चीजों को जब हम बैलेंस कर लेते हैं, जब हमारा ब्रेन बैलेंस्ड है, तो एजिंग ऑटोमेटिकली कम आएगी। इसके अलावा जिन्हें भी सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, चाहे वो इरेक्टाइल डिसऑर्डर हो, चाहे डिसफंक्शनिंग हो, चाहे लिबिडो हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम, स्पेशली इन मेन, अगर ऐसा कोई भी इशू है हम उन्हें भी अश्वगंधा दे सकते हैं। बिकॉज जेंट्स को स्ट्रेस रिलीव करते ही सेक्सुअल प्रॉब्लम 80% सॉल्व होने लगती है। सो अश्वगंधा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके अंदर। एंटीऑक्सीडेंट तो मैं कहती हूँ हमारी हर जड़ी बूटियों में है।
अश्वगंधा कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट, क्योंकि जब ब्रेन सही रहेगा तो हार्ट ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा, और हार्ट के मसल्स जब अच्छे रहेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देगा। चीजें एक से एक कनेक्टेड होती है। फर्क ये होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं उन चीजों को, और हम ये कह देते हैं, अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इसमें हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन का क्यों कुछ दे। अरे कोऑर्डिनेशन होता है। मैं सोचूंगी तब ये हाथ उठेगा, सोचूंगी नहीं तो हाथ कैसे उठेगा। अब आप बोलोगे काम तो हाथ कर रहा है, हाथ से पहले तो ये दिमाग कर रहा है। हर चीज ब्रेन से कनेक्टेड होती है। इसलिए कोई भी सप्लीमेंट हम लोग देते हैं ना, बहुत सोच समझ के देना पड़ता है हम लोगों को। स्पेशली गैस से रिलेटेड जरूर किसी को कुछ ना कुछ दीजिए, क्योंकि हर बंदे के गैस है, और वो गैस यहाँ हाइपर आती है और रिजल्ट नहीं आते हैं फिर प्रोडक्ट के हमारे। इसके साथ कॉर्टिसोल लेवल जो होती है, जो एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज हैं, उनको कम करता है। फटीग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको कम करता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेन में बढ़ाता है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंड फर्टिलिटी पे भी काम करता है। लेडीज जिन्हें कंसीविंग की इशू है, उन्हें आप फाइटर 40 वुमेन पावर जो भी दे रहे हो उसके साथ अश्वगंधा दीजिए, फर्टाइल करने में बहुत हेल्प करेगा ये। मसल स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, इन सब पे काम करेगा। मेमोरी पे करेगा। मेन ये हमारे ब्रेन का राजा है। हमारे दिमाग में जितने भी केमिकल लोचे चलते हैं उन सारे लोचों का इलाज इसके पास है। क्लियर कर पाई हूं मैं अश्वगंधा? अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग अश्वगंधा से रिलेटेड पूछ सकते हो। हैंड रेज कर लीजिए, मैं आंसर दे दूंगी आप लोग को। काफी स्ट्रेस रहता है, आप कुछ सजेस्ट कीजिए। श्योर सर, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। नाम इसमें शो नहीं हो रहा है, चलिए कोई नहीं, नाम मैं जरूर। स्ट्रेस के लिए देखिए, सबसे बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर जैसा मैंने अभी बताया, अश्वगंधा एंड ब्रेन फ्यूल, आप ये दोनों लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इनसे आपको। चलिए, अश्वगंधा से रिलेटेड कोई का कोई डाउट नहीं है। अब हम आते हैं बबूल। सॉरी सॉरी, बबूल। बबूल हम लोग सब जानते हैं वैसे तो। कॉमनली ये दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत काम आता है बबूल। सबसे ज्यादा बबूल का यूजफुलनेस टूथ एंड टीथ रिलेटेड गम्स के लिए होता है। बबूल डेंटल हाइजीन पे काम करता है। साथ ही साथ बबूल आपका काम करता है, अगर हल्की फुल्की कहीं जले हुए हैं, स्किन का डिसऑर्डर है, तो भी हम बबूल दे सकते हैं। कोई के अगर जल गया है, तुरंत आपके पास अगर बबूल की टैबलेट है, उस बबूल की टैबलेट को फोड़ के उसको उस जलेवे पे लगा दीजिए। जलेवे में फाले नहीं होने देगा बबूल। बबूल में ये प्रॉपर्टी होती है। स्किन के डिसऑर्डर पे काम करता है। जिन्हें सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है, हम उन्हें नीम या फिर सीबकथॉर्न जूस या बेरी फ्यूल कुछ भी दे रहे हैं, साथ में बबूल देते हैं तो रिजल्ट्स अच्छा आता है। क्योंकि ये हमारे स्किन के अंदर जितने वॉर्म्स हैं उन सारे वॉर्म्स को खत्म कर देता है। स्किन डिसऑर्डर पे काम करेगा। ब्लीडिंग गम्स पे, खून आते, अगर कोई के मसूड़ों में दर्द है, स्वेलिंग है, खून आ रहा है, उन पे काम करेगा। और अगर किसी के पेट में कीड़े हैं, वो कहते हैं ना बच्चों के पेट में कीड़नी हो गई है, उन्हें बबूल दे दीजिए आप। बच्चे बबूल की टैबलेट छोटी छोटी नहीं ले पाता है इन केस, तो माँ उसके लिए पाउडर बना दीजिए। उस पाउडर को उसको किसी भी रूप में डेली 1 चम्मच खिला दीजिए। पेट में कीड़े किरमी ये सब नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं बबूल, पहले के लोग दातुन करते थे बबूल का, आज की डेट में लोग भूल चुके हैं ये सब। इसलिए पहले के लोगों में दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो अखरोट भी दांतों से तोड़ लेते थे, लेकिन आज के लोग ये नहीं कर पाते हैं। सो ये दांतों से रिलेटेड, गम्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है दे सकते हो। प्लाग अगर किसी को है उन्हें भी आप दे सकते हो। किसी के मुंह से दुर्गंध की प्रॉब्लम है तो उन्हें भी आप बबूल और उसके साथ में फेनल ड्रॉप दे सकते हो। तो मुंह की दुर्गंध को भी ये दूर करेगा, मसूड़ों को स्वस्थ करेगा, क्योंकि हमारे मसूड़ों में कीड़े लग जाते हैं, उस कारण हमारे मुंह से स्मेल आने लग जाती है। बहुत से लोगों के संग ये प्रॉब्लम होती है, माउथ ओरल स्मेल आती है, उन्हें आप ये दे सकते हो।
इसके साथ साथ बबूल एक बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को कफ एंड कोल्ड है तो मैं कहती हूँ 1/2 कप पानी को बॉईल करेंगे, उसमें 2 टैबलेट बबूल डाल दीजिए और उसको इतना बॉईल करिए कि वो 1/4 हो जाए, बबूल पूरी उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। और अपने कफ फाइटर सिरप 1 ढक्कन उसमें डाल के आप पी लीजिए, आपके कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम दूर कर देगा वो। खराश जो गले में सोर थ्रोट होती है ना, उसे पूरी तरह से बबूल क्योर कर देता है। तो बबूल को आज तक हम लोग जानते थे सिर्फ टूथ डिसऑर्डर के लिए, लेकिन आज मैंने आप लोग को बताया बबूल और भी बहुत से काम करता है। बबूल इंटेस्टाइन में जितने वर्म्स है उन पे काम करता है। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन अगर कोई को, क्योंकि पेट में कृमि कीड़े हैं तभी डायरिया और डिहाइड्रेशन होती है, उस पे काम करता है। दांतों पे, गम्स पे, मसूड़ों पे काम करता है। एक्जिमा या स्किन डिसऑर्डर है उस पे भी काम करता है हमारा बबूल। बबूल से रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग शायद कोई सुन भी रहे हो या नहीं, क्योंकि कोई की कोई क्वेरी नहीं आ रही है, कोई की कोई क्वेश्चन नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास चल रही है और स्क्रीन सबके ऑफ है तो सब कोई मस्त अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं कुछ और करने। मेरे बोलते स्वाति जी ने पूछा सवाल, चलिए पूछिए स्वाति जी। अभी आप जैसे बोले ना, कोल्ड एंड कफ में गर्म पानी में कितना टैबलेट डालना चाहिए? 2 से 3, अगर बच्चा है 15 साल से छोटा तो 2 टैबलेट देंगे, और 15-18 साल से ऊपर है कोई, 40 के अंदर तो 3, और 40 से भी अगर ऊपर है कोई तो उसे 4 टैबलेट तक आप दे सकते हो। ठीक है। नीरू जी एक बार वापस क्या बताऊं मैं? हम्म, चलिए नीरू जी आप मुझे बाद में बताइएगा वापस किसके बारे में डिस्कशन करना है, कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम गिलोय। गिलोय सब जान गए कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में गिलोय को हर घर में अपनाया गया था, हर कोई इसे जानता है। गिलोय एंटीवायरल प्रॉपर्टी है एक तरह से, वायरल इन्फेक्शंस, फ्लू सिम्टम्स, इन सब पे काम करता है, इम्यूनिटी पे काम करता है। गिलोय एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, साथ ही में हमारे शरीर में जितने फ्री रेडिकल्स होते हैं उन सारे फ्री रेडिकल्स पे काम करता है, वो उनसे लड़ता है ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, वीक ना हो पाए। हमारे सेल्स को हेल्दी रखता है और हमें प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, यानी किसी भी बीमारी से हमें दूर रखता है। गिलोय का दूसरा नाम है अमृत, जिसे अमृत कहा जाता है, और वाकई में कोविड के टाइम में इसने अमृत का काम किया है। अगर कोई कहता है ना मेरे घर में किसी को फीवर हो गया है, हम जेन्युइनली उसे रिकमेंड करते हैं पंचतुलसी दे दो 3-4 बार, फीवर कंट्रोल आ जाएगा। क्योंकि हर घर में आज की डेट में गिलोय नहीं मिलता है, लेकिन मैं कहती हूँ हर घर में एक गिलोय रखो, अगर फीवर आ गया तो 2 गोली गिलोय की दे दो, और दिन में 2 से 3 बार पंचतुलसी के ड्रॉप्स दे दो, फीवर नहीं आएगा। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है गिलोय, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जैसे कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं उनसे रिलीव करता है, फीवर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो लेडीज में जनरली देखा जाता है, कॉमन वॉशरूम यूज करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, अगर किसी को ऐसा होता है 1 वीक के अराउंड 2 गोली सुबह शाम ले लीजिए गिलोय, उसके बाद बंद कर दीजिए। ऐसा मत बोलिए कि रेगुलर लेते रहो, 1 हफ्ता ले लो, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, उसके बाद रख दो, इन्फेक्शन पूरा क्योर हो जाएगा। फिर कभी कोई और इशू आए तो ये गिलोय यूज हो जाएगा, खराब नहीं होता है। एनीमिया के कारण, मतलब खून की कमी के कारण अगर किसी का कार्डियक डिसऑर्डर हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है, उस पे भी गिलोय काम करता है। की बेनिफिट ऑलमोस्ट हमें समझ में आ गया है कि ये टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, बैक्टीरिया से लड़ेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पे काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे काम करेगा, एंटीपायरेटिक है जिसके कारण बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ये,
डाइजेशन पे काम करता है, इसलिए बॉवल रिलेटेड कोई भी इशू है उस पे काम करेगा गिलोय। गिलोय हाई ब्लड शुगर लेवल अगर किसी का होता है तो उसे कंट्रोल करने में भी काम करता है। अगर किसी के बहुत ज्यादा स्वेलिंग आती है और यूरिन प्रॉपर पास नहीं होता है, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होती है, उसको भी आप गिलोय दे सकते हो, जो आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। स्वेलिंग आना, यूरिन प्रॉपर पास नहीं हो रहा, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होना। आज की डेट में आप किसी को बोलो 6 तल्ला चढ़ना है उतरना है दिन में 4 बार, वो 5वीं बार तो ये सोचेगा कि मैं कहीं 6 तल्ला से सीधा ऊपर वाले फ्लोर पे ना पहुंच जाऊं, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होती है। और एक बार में तो 6 तल्ला 7 तल्ला कोई चढ़ेगा ही नहीं, रुकेगा, जरूर रुकेगा। ऐसी जगहों पे आप गिलोय रिकमेंड कर सकते हो लोगों को। अगर गिलोय से रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। मैम, मेरी माँ को घुटने की समस्या है, मैं ऑर्थोमेगा जॉइंट जिम और ओमेगा फ्लेक्स और रेड एलॉय जूस दिया पर 17 महीने से उसके सर करण जी, आपको ये पता करना होगा, क्या आप इतने महीनों से रेगुलर एक ही दवाई उन्हें चला रहे हो या बीच में गैप दिए थे? कैसे दिए आप मुझे उसका पूरा एक बार डिटेल में मेरे से बात करिएगा कि कैसे दिए, क्या हुआ और नहीं हुआ। अगर कंटिन्यू 17 महीनों से आप दे रहे हो, मतलब 1.5 साल करीब करीब आपने दे दिया और रिजल्ट अगर बिल्कुल भी नहीं आया है, तो जरूर उन्हें कोई और शिकायत है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग उनसे बात करके काम करना पड़ेगा। जी सुमन जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हो। सुमन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए। मैं पूछ रही हूँ, आप स्वेलिंग के लिए बोल रहे हो ना, गिलोय? हाँ। हाँ, तो मेरे खुद के पैरों में भी स्वेलिंग आती है कभी कभी, यानी हाँ। कभी से मैं बहुत कभी हाउस वर्क कर लूँ या कुछ से पाँव फूल जाते हैं। तो हम्म। जैसे मैंने आज ही मालिश करवाई थी तो मेड बोली कि आपके पाँव में पानी आ जाता है। हाँ, तो तो मेरे को लग रहा गिलोय तो लीजिए, गिलोय गिलोय क्या से मैं ले आपको सकती रिलीफ मिल जाएगा। हूँ? ठीक है। ओके। ओके। देखिए, अब मुझे नहीं लगता मैं और सप्लीमेंट्स को कवर कर पाऊंगी, क्योंकि लास्ट 3 मिनट्स बचे हैं हमारे पास। कल हम इसी को वापस कंटिन्यू करेंगे, गिलोय तक हमने आज किया इसे। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक 3 मिनट में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। किसी का और कोई भी तकलीफ, आराम, समस्या, कोई क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं। हाँ स्वाति जी, पूछिए। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, अभी जो आपने 4 चीजें बताई हैं, हम्म। इसमें से कोई भी ऐसे कोई प्रोडक्ट है जो हम लोग किसी को अगर गिरने से कोई पैर में कोई चोट लगी हो, कोई दर्द हो घुटने में या पैर के अंगूठे वगैरह में, तो उसमें इसमें से कोई भी हम लोग दे सकते हैं? जैसे आप गिलोय तो जैसे अभी बोले स्वेलिंग में दे सकते हैं, हाँ। तो पैर के नीचे की तरफ अगर स्वेलिंग आई हुई है हम्म। और दर्द बहुत हो रहा है, हाँ, देखिए, गिलोय आपके तो दर्द में रिलीफ नहीं देगा, हाँ हाँ ये बिल्कुल फैक्ट है। दर्द में रिलीफ हाँ। गिलोय नहीं देगा, स्वेलिंग में रिलीफ देगा आपको गिलोय। बट आपके अच्छा। गिरने के कारण, अगर वहां गिरने के कारण स्वेलिंग आई है, तो हम्म हम्म। आपको एक बार डॉक्टर को भी दिखाना जरूरी है, वो चीज कि कहीं अंदर कोई मसल या लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। राइट। ओके तो एक बार उसे दिखा ओके। के उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए। हाँ, स्वेलिंग में गिलोय काम करता है, जैसे इन्फ्लेमेशन जो सुमन जी ने अभी बताया, वैसे हम्म। इन्फ्लेमेशन में गिलोय काम करेगा। लेकिन गिर के अगर ओके। पैर मुड़ा है तो आई डोंट थिंक हम्म। गिलोय भी काम करेगा। ठीक। वहां आपको ओके। हल्दी तुलसी जाएगा शायद, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगी एक बार दिखा दीजिएगा। अगर डॉक्टर। आपके यहाँ पे कोई है तो आप मेरे पास ले आना, मैं भी देख लूंगी, कोई इशू नहीं। आपको एलोपैथ के पास नहीं भागना होगा। हाँ, तो हम आप ही के पास आएंगे। श्योर। इसके अलावा ओके किसी ओके, का थैंक कोई यू। भी सवाल? नहीं। आपने रहमान सर से पूछ के दिया है, पर फायदा नहीं। 17 महीनों से कंटिन्यू सेम प्रोडक्ट चल रहे हैं।
आई थिंक 17 महीनों पहले तो रेड एलोवेरा जूस था नहीं अपने पास। और क्या उन्हें सॉरी शुगर की शिकायत है? तो आप थोड़ा सा मुझे वो भी बताइए। अगर शुगर की शिकायत है तो वैसे हमें पता करना पड़ेगा, नहीं है। चलिए, वेरी गुड। क्या उनके बैक में वगैरह में भी पेन रहता है या सिर्फ घुटनों में ही पेन है? घुटनों में फ्लूइड नहीं बन रहा है उसके कारण ही है फिर? क्या वो पैर फोल्ड कर पाते हैं? चलते हैं तो कट कट आवाज होती है? थोड़ा सा आप मुझसे पर्सनली इसको लेके डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये मीटिंग एंड हो सकती है, 30-40 सेकेंड ही रहा है, तो शायद आंसर ना दे पाऊं, बट आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके इस इश्यू पे बात कर लीजिएगा। कल सैटरडे है, कल हॉलीडे दे रहे हैं, सैटरडे संडे हॉलीडे। मंडे को हम लोग क्लास को वापस रिज्यूम करेंगे, यही चिरकायु वाले ही प्रोडक्ट को हम कवर करेंगे। कोशिश करिए जितने लोग हो सके फास्ट कनेक्ट करें, ताकि हमारा स्टार्टिंग का जो 5 मिनट भी जाता है ना, वो 5 मिनट भी हमारा वेस्ट ना हो और हम लोग उस पे क्लास कर सके। राइट? चलिए, टिल देन गुड नाइट, बाय बाय। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। इसी तरह सारे प्रोडक्ट्स को मैं लेके आने वाली हूँ, और होपफुली आप लोगों ने प्लान भी देखा होगा जो मैंने जूम लिंक सॉरी यूट्यूब लिंक अपनी भेजी।